तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है हमारे, वो है हमारा TBM एरर। उसके बाद आता है टावर्सिंग एरर। जब हम लोग टावर्स करते हैं ना तो उस टाइम हम लोगों को एक एरर मिलता है। तीसरा हो गया पॉइंट एरर। देन आता है बैक साइड एरर, हम लोगों का बैक साइड एरर आता है। देन हमारा आता है 5 नंबर में जो लॉन्ग डिस्टेंस। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसिबल में आप लोगों का स्वागत है। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा जो किस टॉपिक पर बात होने वाला है, क्योंकि मैंने एक पिछले वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम बताए थे एक सर्वेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया है, बोल रहे हैं सर एरर को लेके एक वीडियो बनाइए। इसके लिए डेडिकेट करके वीडियो बना रहा हूँ आज। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो हर वीक फ्राइडे मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सो चलिए आज ये वीडियो शुरू करते हैं। तो एरर हम लोग जीरो से समझेंगे, जो आखिरकार एरर कहाँ से आते हैं और उसको कैसे मैनेज करना है। अगर हम लोगों को ये पता चल जाएगा जो एरर कहाँ से पैदा हो रहा है, हम लोग उसी टाइम उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये सुनो, तो सबसे पहले हम लोग बहुत बार सुन चुके जान चुके हैं जो एक प्रोजेक्ट कैसे सेटअप होता है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे जो जब हम लोग प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं उसके बाद कंट्रोल पॉइंट को लेकर जो काम करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या होता है, दो कंडीशन हमारे पास रहता है। एक रहता है DGPS से कोऑर्डिनेट हमको दे चुके हैं, और एक कंडीशन है कोई भी कोऑर्डिनेट क्या TBM नहीं है, हमको जाके लोकल कोऑर्डिनेट बनाने के बाद काम करना है। तो अभी DGPS से जो कोऑर्डिनेट मिलता है, सबसे पहले आप लोगों को DGPS का जो पॉइंट है उसमें दोनों में टोटल डिस्टेंस को लेकर बैक साइड करना होता है। उसके बाद आप टावर्सिंग करते हैं। तो पहला एरर TBM। मैं आप लोगों को बता देता हूँ 5 पॉइंट, उसके बाद मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। 5 पॉइंट आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इस 5 पॉइंट में एरर आता है और इस 5 पॉइंट को सॉर्ट आउट करना है आप लोग जब काम करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है हमारे, वो है हमारा TBM एरर। ठीक है, TBM एरर मैं आप लोगों को स्क्रीन में ऐड कर दूंगा। TBM एरर क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रोजेक्ट स्टार्ट में। ठीक है, उसके बाद आता है टावर्सिंग एरर। जब हम लोग टावर्स करते हैं ना तो उस टाइम हम लोगों को एक एरर मिलता है, तो उसको कैसे मैनेज करोगे। 2 हो गया। तीसरा हो गया पॉइंट एरर मतलब जब हम लोग पॉइंटिंग करते हैं, जब मान के चलो कोई भी जगह का लेआउट कर रहे हैं, क्या मान के चलो हम लोग ग्रिड लाइन प्रोवाइड कर रहे, कॉलम का सेंटर दे रहे, ग्रिड दे रहे, उस टाइम एरर आता है, उसको कैसे मैनेज करना है। देन आता है बैक साइड एरर। हम लोगों का बैक साइड एरर आता है, मान के चलो कोई भी थर्ड पॉइंट में मशीन लगा रिसेक्शन किया तो उसमें भी बैक साइड में भी एरर आता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। देन हमारा आता है 5 नंबर में जो लॉन्ग डिस्टेंस वर्क। हमारा एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ हमारा एक्सपीरियंस के थ्रू। अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट पर कह सकते हैं। मैं मेरे एक्सपीरियंस के दौरान से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, और जो रियलिटी के साथ मैं काम करके आया हूँ उसका बेस में कह रहा हूँ। आप लोगों का जो राय है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग TBM एरर। TBM एरर क्या है ना, जब DGPS से हम लोगों को पॉइंट मिलता है और जब हम लोग सर्वे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस टाइम जब हम लोग बैक साइड करते हैं, जो हम 4 नंबर में हम लोगों को बताया बैक साइड एरर, ये बैक साइड एरर TBM में नहीं आ रहे। वो बैक साइड एरर हम लोग जब वर्किंग करते हैं साइड में वो एरर होता है, जब बैक साइड करते हैं वो एरर। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ हम, जब DGPS से पॉइंट मिला है उस टाइम क्या करेंगे। उस टाइम मान के चलो जब बैक साइड करते हैं ना, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये हकीकत है, जो DGPS जो पॉइंट देता है वो अगर 100% सही तरीके से पॉइंट अगर नहीं छोड़ते हैं तो उसमें एरर आता है, और काफ़ी ज़्यादा एरर आता है। 100 mm, 50 mm, 70 mm, 30 mm ऐसा आता है। अगर सही ढंग से DGPS को बैठाकर उसका एक टाइमिंग होता है, टाइमिंग को मेंटेन करके अगर पॉइंट छोड़ेगा तो वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट आता है। लेकिन जब हम लोग टोटल डिस्टेंस को लेकर बैक साइड करते हैं तो मैक्सिमम जगह में क्या मिलता है ना, DGPS जो पॉइंट होता है उसमें एरर होता है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है जो हम लोगों को DGPS पॉइंट मिला है उसका एरर सबसे पहले ख़त्म करना है।
देन हम लोग आगे चल के काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो DGPS का 2 पॉइंट है उसको लेकर हम लोग बैक साइड करेंगे, रिसेक्शन करेंगे। जो DGPS का पॉइंट को लेकर काम किया है कमेंट जरूर करना जो एरर मिलता है कि नहीं, तो हर स्टूडेंट को कंफ्यूज दूर हो जाएगा। तो अभी मान के चलो बैक साइड कर लिया। बैक साइड करने के बाद हम लोगों को एरर आया है, चाहे 50 mm, 20 mm, 100 mm जो भी आया है उसको सबसे पहले ख़त्म करना है। तो हम लोग मान के चलो A और B पॉइंट को लेके बैक साइड किया था, हम लोग रिसेक्शन किया, क्या कोऑर्डिनेट विथ ओरिएंटेशन किया, ठीक है। जो भी किया हम लोग बैक साइड करने के बाद टोटल रोटेशन को सेटअप किया। अभी हम लोग ये कर सकते हैं, जो एरर है हमारे, जो एरर है, एरर को लेकर उसी पॉइंट में दोबारा पॉइंट छोड़ेंगे, कोऑर्डिनेट चेंज पॉइंट करेंगे। मतलब A और B को हम लोग रिपीट अगेन कर रहे कोऑर्डिनेट के माध्यम से। मान के चलो बैक साइड है और बैक साइड एरर आया है और वो एरर को लेकर हम लोग फिर से पॉइंट छोड़ेंगे OTBM पर। तो मान के चलो टोटल रोटेशन जब सेटअप हो गया 50 में, मान के चलो एरर दिया है। जब एरर दिया है तो उसी एरर को लेकर ऑब्जर्वेशन में आएंगे, ए पॉइंट में प्रिज्म रखेंगे और मेजर करेंगे। हमको एक कोऑर्डिनेट शो करेगा, वो कोऑर्डिनेट हम लोग सेव कर लेंगे, क्या हम लोग ओवरराइट कर लेंगे जो ये हमारा ओरिजिनली ए का कोऑर्डिनेट है, ATBM का जो रियलिटी में है, फिजिकली साइड में है। देन हम लोग फिर से ऑब्जर्वेशन में आने के बाद हम लोग B पॉइंट में प्रिज्म रखेंगे। रखने के बाद हम लोग फिर से मेज़र करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा वो हमारा B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, उसको ओवरराइट करके सेव कर सकते हो, नहीं तो नोट कर सकते हो, ना तो अलग से उसको पॉइंट बना के सेव कर सकते हो। ये जो TBM हम लोग छोड़ लिया अभी फिलहाल, ये हमारा परमानेंट एंड न्यू फिक्स TBM UTM कोऑर्डिनेट हो चुका है। जो UTM कोऑर्डिनेट हम लोगों को DGPS से मिला था, उससे हम लोगों को एरर मिला था। तो एरर को हम लोग ख़त्म करके 2 न्यू कोऑर्डिनेट बनाया हूँ, लेकिन वो UTM कोऑर्डिनेट ही है, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं किया। कोऑर्डिनेट है ही, लेकिन हम लोग बैक साइड करने के बाद फिर से नया पॉइंट छोड़ा हूँ 2, उसी पॉइंट के ऊपर। अभी पुराना जो पॉइंट था हमारे पास उसको दिमाग से हटा दो, टोटल रोटेशन से हटा दो, उसको याद रखने का जरूरी नहीं। अभी फिर से टोटल रोटेशन को बैक साइड करना पड़ेगा। जो न्यू कोऑर्डिनेट हम लोग छोड़े हैं उसको लेकर बैक साइड करेंगे, और बैक साइड करने के बाद हमारा बैक साइड जो आएगा 0 0 आएगा, उसमें एरर नहीं आएगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो साइड में जाइए, जाने के बाद टोटल रोटेशन को लेकर कोई भी एक रेंडम पॉइंट बना के एरर जब आएगा, एरर आना चाहिए इस प्रकार से एक पॉइंट बना लीजिए। देन जो मैं प्रोसीजर बोला हूँ उसको अप्लाई करिए, 0 0 बैक साइड आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस के दौरान मैं बता रहा हूँ। जब हमारे TBM सेट हो गया तो हम लोग क्या रेडी फॉर वर्क। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, शुरुआत में टावर्सिंग करना पड़ता है, चारों दिशा में पॉइंट छोड़ना पड़ता है। तो TBM जब बनाते हैं हम लोग, जब हम लोग टावर्सिंग करते हैं तो उस टाइम भी एरर आता है कि नहीं? उस टाइम भी एरर आता है ना। तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे वो हम लोग जानेंगे। तो 2 नंबर में हमारे है टावर्सिंग। तो टावर्सिंग में जो एरर आता है उसको कैसे ख़त्म करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो हम लोग टावर्सिंग कैसे करते हैं। एक्चुअली TBM जो DGPS से दिया था उसमें हम लोग बराबर कर लिया, एरर को ख़त्म कर दिया, उधर ही एरर को हम लोग एंड कर दिया 2 पॉइंट छोड़ के। अभी हमारे टावर्सिंग हो रहे हैं। टावर्सिंग का टाइम हम लोगों को एरर मिलता है, उस टाइम हम लोग ईजी एक फॉर्मूला है, जैसे मान के चलो ये हमारा TBM है 1 2, देन हम लोग इसको पूरा घुमाते हैं, इसको पूरा घूम के मान के चलो 10 पॉइंट छोड़ा हूँ, 10 TBM मैंने बनाया हूँ। उसमें मान के चलो जब आखिरी में मान के चलो टावर्सिंग एंड कैसे करते हैं, मान के चलो पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा जो टावर्सिंग कितना प्रकार का है। तो टावर्सिंग हमारा 2 टाइप का है, एक होता है ओपन टावर्स, एक होता है क्लोज टावर्स। ओपन टावर्स हम लोग रोड ब्रिज जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, जिसको क्लोज करना बड़ी मुश्किल है, उसको हम लोग ओपन टावर्स कहते हैं। जैसे मान के चलो रोड में होता है ओपन टावर्स, क्या रेलवे जा रहे ओपन टावर्स होता है, मान के चलो 10 किलोमीटर 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर जो जा रहे हो सीधा जाएगा फिर आएगा। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन करना बहुत टाइम लग जाएगा करने के लिए। तो अभी हम लोग कोई भी एक बाउंड्री के अंदर, मान के चलो 50 एकड़ ज़मीन है हमारे पास, क्या 100 एकड़ ज़मीन है, हम लोग इजीली एक बाउंड्री पहले सेट करते हैं। तो 50 एकड़ ज़मीन क्या 100 एकड़ जब ज़मीन हमारे पास रहते हैं तो हम लोग इजीली पॉइंट छोड़ के क्लोज टावर कर सकते हैं। तो जब हम लोग क्लोज टावर कर लेते हैं उस टाइम हम लोग ए और बी को लेकर हम लोग स्टार्ट किए थे रिसेक्शन करने के बाद, क्या कोऑर्डिनेट विथ ओरिएंटेशन करने के बाद आखिर में आके ए पॉइंट में जब हम लोग मिलाएंगे
क्या मान के चलो बहुत घूम घूम के क्या क्या हमारा मान के चलो H क्या G में हमारा पॉइंट एंड हुआ, और G2 हम लोग मान के चलो ए में मेज़र करेंगे, हम लोग वैल्यू देखेंगे, क्या उसको भी हम लोग मेज़र करके ऑब्जर्वेशन करके रिकॉर्ड करेंगे, कोऑर्डिनेट लेके आएंगे। सपोज मान के चलो दोनों में एरर आ रहे हैं, सपोज कम हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है जो ज़्यादा होगा क्या कम ही होगा, ऐसा कोई नहीं, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान के चलो कोई भी लाइन में अगर लाइन को जोड़ना है तो एक दूसरे से का जोड़ना है तो क्या होता है, ये जुड़ेगा तभी कनेक्ट होगा, लेकिन अगर मान के चलो ये थोड़ा सा गैप रह गया, इसका मतलब कम है, ये जो डिस्टेंस है घूम घूम के आते आते कम हो गए। अगर मान के चलो ज़्यादा हो गया तो ये मान के चलो इससे ज़्यादा आ गया, क्या मान के चलो हाँ इससे ज़्यादा आ गया तो ये कितना होगा, ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोगों को बांटना पड़ेगा। एक चीज़ हम लोगों को दिमाग में घुसा लेना है, हम लोगों का ईजी फार्मूला है जो हम लोग उसको हर पॉइंट में बांट सकते हैं। मान के चलो हमारे पास 10 पॉइंट है, तो मान के चलो 20 mm एरर आया है नॉर्थिंग में और 10 mm एरर आया है ईस्टिंग में, तो हम लोग ये जो 20 mm एरर आया है हमारे नॉर्थिंग पर, इसको हम लोग बांट देंगे, हर कोऑर्डिनेट में बांट देंगे। मान के चलो ये सपोज ज़्यादा आया है एरर, तो हम लोग बांट देंगे, इसको पूरा बांटेंगे, जितना हमारा 10 पॉइंट है 10 पॉइंट में हम लोग 2-2 mm करके नॉर्थिंग में बांट देंगे। बांटेंगे ज़्यादा है मतलब घटा देंगे, कम करेंगे, तभी तो हमारा एडजस्ट होगा। और ईस्टिंग में जो मान के चलो हमारे 10 mm ज़्यादा आया है, उसको हम लोग 1-1 mm करके घटाएंगे ईस्टिंग में, तो दोनों में अलग अलग हिस्सा में हम लोगों को घटाना है। अभी मान के चलो अगर कम आ जाएगा तो, अगर मान के चलो हमारे 10 mm 20 mm कम आया है तो उस टाइम हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, नॉर्थिंग के साथ जो नॉर्थिंग एरर आया डिवाइडेड करके नॉर्थिंग को जोड़ दो, और जो ईस्टिंग में एरर आया है ईस्टिंग के साथ जोड़ दो। ये जो एरर है इसको बांटने के बाद ये जो कोऑर्डिनेट है एक बार ऑटोकैड में प्लॉट कर लेना। ऑटोकैड में क्या होगा, इसका जो बेयरिंग होता है ना थोड़ा सा चेंज होता है। जब हम लोग 1 mm 2 mm हम लोग मूवमेंट करते हैं तो ज़्यादा डिग्री में तो फ़र्क नहीं आता है, लेकिन डेसिमल में फ़र्क आता है। तो एक बार ऑटोकैड में प्लॉट कर लोगे तो सही रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग काम कर सकते हैं। और भी तरीका है, मैंने शॉर्टकट आप लोगों को बताया है ये डिवाइडेड करने का प्रोसीजर, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाए थे, आई होप ऐड कर दूंगा एंड स्क्रीन में। तो ये तो सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका एक्सेल में भी बहुत सारा फॉर्मूला है, आई होप मैं क्रिएट करूँगा टाइम मिलने से। तो इस प्रकार से टावर सिंक का एरर आप लोग मैनेज कर सकते हैं। देन हमारे 3 नंबर में आते हैं पॉइंट एरर। पॉइंट एरर मतलब जब हम लोग काम करते हैं, क्या मान के चलो सपोज हम लोग कोई पर्टिकुलरली पॉइंट लगा रहा हूँ, कोई ग्रिड लाइन मार्किंग कर रहा हूँ, उस टाइम हम लोगों को एरर देखने के लिए मिलता है। उस टाइम क्या करें हम लोग, तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो TBM है, हम लोग रिसेक्शन क्या बैक साइड 0-0 करना है, और 0-0 होता नहीं मान के चलो कभी भी, वो बाद में आता हूँ मैंने पहले पॉइंट का एरर बता देता हूँ। जो पॉइंट का अगर एरर आएगा, TBM वगैरह सेट है हमारा 0-0 ही है, तब भी अगर पॉइंट में एरर आएगा तो कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मान के चलो एरर दे रहा है, एरर देने का कुछ ना कुछ तो रीज़न है, तभी तो एरर दे रहा है। ऐसा तो नहीं जो अचानक एरर देने लग गया, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ रीज़न है। तो रीज़न को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग बैक साइड मान के चलो 0-0 किया, फिर भी अगर हमारा जो ग्रिड लाइन है, मान के चलो हम लोग एसओ लाइन में काम कर रहे हैं, क्या हम लोग 2 नॉर्थ में काम कर रहे हैं, उसमें मान के चलो जो हम लोग डिस्टेंस देख रहा हूँ, क्या हम लोग लाइन देख रहा हूँ, उसमें मान के चलो हमको 5 मीटर चाहिए, तो 5 मीटर 1 mm आ रहा है, क्या 5 मीटर 2 mm आ रहा है। तो उस टाइम हम लोगों को वो 1-2 mm को लेके चलना है, कोई दिक्कत नहीं, उसका अगला हिस्सा जो है उसके हिसाब से डिस्टेंस मारो। जो भी आपको रीडिंग मिल रहा है उससे आप डिस्टेंस को प्लस माइनस करो। समझा नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग समझा नहीं। सपोज मान के चलो हम लोग इसमें एक लाइन है और एक लाइन है, सपोज मान के चलो हम लोग काल इस वाला लाइन में पॉइंट देखे गया, ये वाला ग्रिड में, और अभी ये वाला ग्रिड में हमको पॉइंट देना है, ठीक है। तो अभी मान के चलो ये हमारा 5 मीटर है, 0 से 5 मीटर है, फिर 5 मीटर है। तो अभी मान के चलो 5 मीटर की जगह ये हमारा कितना आ रहा है ना, 5 मीटर 3 mm, 5 मीटर 4 mm, क्या 5 मीटर 2 mm। तो हम लोग अगर ये जो 5 मीटर 4 mm है इधर शो कर रहे हैं हमारे डिस्टेंस, अगर मैंने इसको भी 5 मीटर में लगा दूँ, मतलब 5-5 10 मीटर में लगाऊँ जो ड्राइंग में है, तो हमारे जो काम होगा वो एरर के साथ होगा। अगर कोई टेप से मापी करे, ये पेंट का मतलब एक ग्रिड से एक ग्रिड तक अगर टेप से मापी करे, उसको 5 मीटर नहीं मिलेगा,
उसको 5 मीटर 996 mm मिलेगा, क्योंकि 4 mm हम लोग बढ़ाया नहीं, उसको जैसा था ऐसा ही दिया हूँ। इसके लिए हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, ये मान के चलो 5 मीटर 4 mm मिला है, तो इस वाला ग्रिड में जब हम लोग मार्किंग करेंगे उस टाइम भी 10 मीटर 4 mm मार्किंग करेंगे। क्यों बोले तो ये जो एरर दे रहा है इस हिस्सा में, ये जो एरर दे रहा है, मान के चलो इसमें 5 मीटर 4 mm दे रहे हैं, 5 मीटर 4 mm के साथ 5 मीटर जोड़ो तो हमारा कितना हो जाएगा 10 मीटर 4 mm। तो 10 मीटर 4 mm हम लोगों को पॉइंट लगाना है। देन आपका जो ग्रिड रहेगा, इसका आगे वाला जो ग्रिड है उसमें भी जो आ रहे हैं उसके हिसाब से मान के चलो 5 मीटर और ग्रिड है आगे, तो आपको 5 5 5 15 मीटर 4 mm। इसी तरह सेम लाइन में भी जो एरर आएगा, मान के चलो लाइन हम लोग 0 है, 0 से ऊपर गया तो मेरे को 5 मीटर नहीं मिला, उस टाइम हमको मिला है कम मिला है 4 मीटर 990 मिला है, 10 में एरर दे रहा है। मान के चलो अगर स्टार्टर नहीं लगा, कॉलम नहीं लगा है तो उस टाइम उसको एडजस्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर ऐसा कोई दिक्कत है, मान के चलो काल पॉइंट देके चले गए थे, वो कास्टिंग नहीं हुआ, उस टाइम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर कास्टिंग हो गया तो तुमको एरर को लेके एक कॉलम में एडजस्ट करना पड़ेगा। मान के चलो जो भी डायमेंशन का डिस्टेंस बढ़ेगा वो एक कॉलम में एरर होगा, हर कॉलम में नहीं होगा। जो डिस्टेंस बढ़ेगा आखिर में 10 mm का, 15 mm का, 5 mm का, 8 mm, वो मान के चलो जब हम लोग बढ़ाते गया, जब बढ़ते गया डिस्टेंस, उस टाइम आखिरी कॉलम में जाकर एडजस्ट हो जाएगा वो। चाहे वो कम हो सकते हैं चाहे ज़्यादा हो सकते हैं, कि परफेक्ट बैठ भी जा सकते हैं। एक चीज़ हमेशा दिमाग में घुसा लेना, जो सर्वे का मतलब ये है जो पोजीशन उस जगह का है उस पोजीशन में रखना है। हमारा टोटल डेविएशन एरर दे सकते हैं। मान के चलो शुरुआत में जो पॉइंट हम लोग लगाएंगे उस पॉइंट को आखिरी तक लेके जाना है हम लोगों को। क्लियर है? तो उस दौरान हम लोगों को जो भी आएगा, जो भी हम लोगों को वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को हम लोगों को बढ़ाते चलना है। अभी बारी आता है पॉइंटिंग, लेआउट करने का। देखो लेआउट जब हम लोग करते हैं पर्टिकुलरली, उस टाइम हम लोगों को बैक साइड को 0 0 करना है, बिल्कुल 0 0 करना है, क्योंकि जब हम लोग पर्टिकुलरली लेआउट करते हैं, लेआउट में क्या होता है एंगल और डिस्टेंस दोनों बराबर रहना है, तभी जाकर हमारा पॉइंट 0 0 मिलता है। और लेआउट में ज़्यादा से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहता है, वो 1 सेकेंड क्या 2 सेकेंड भी नहीं होता है, 1 सेकेंड ऐसा होता है। अगर आपका बैक साइड बिल्कुल 0 0 है तब आपका लेआउट में कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर आपका ज़्यादा काट रहा है एंगल में तो आपका टोटल डेविएशन को कैलिब्रेशन का ज़रूरी है, क्योंकि स्टेक आउट में अगर आप एंगल को लेकर 0 0 पॉइंटिंग करेंगे तो उतना एरर देने का कोई चांसेस नहीं। 10 mm 20 mm तो देगा ही नहीं, वो अंडर 5 mm में रहता है, और 5 mm भी बहुत होता है, 1 सेकेंड क्या 2 सेकेंड देगा वो। आगे पीछे का मैं बात बोल रहा हूँ, और एंगल में 1 सेकेंड 2 सेकेंड में बोल रहा हूँ। तो वो अगर है तो वो लाजमी है, चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा दे रहा है तो आपका टोटल डेविएशन में कुछ दिक्कत है, आप कैलिब्रेशन में डालें। और बैक साइड करने का सही तरीका क्या है? देखो बैक साइड करने का टाइम हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एरर आता है। मेरा अगर राय आप लोग मानेंगे तो अगर आपका एरर आ रहा है तो आप कोऑर्डिनेट विथ ओरिएंटेशन में काम करिए, आपको एरर नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ एरर नहीं आएगा। अब लोग कोऑर्डिनेट विथ ओरिएंटेशन में काम करिए, थोड़ा सा मशीन को सेटअप करने के लिए टाइम भले लगेगा, लेकिन आपके पास एरर नहीं रहेगा, आप बगैर एरर में काम कर सकते हैं। अभी मान के चलो रिसेक्शन करने का टाइम 1 से 2 mm हमारे एरर इसलिए आते हैं क्योंकि प्रिज्म जो पकड़ते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जो हमारा बैक साइड 0 0 होगा कि एरर आएगा। जैसे मान के चलो हम लोग तो कहीं 3rd पॉइंट में रहते हैं और प्रिज्म पकड़ने वाला बंदा 1st पॉइंट 2nd पॉइंट में जाते हैं। अगर वो सही ढंग से बबल ना करे, प्रिज्म को सही ढंग से एंगल में आपके तरफ ना घुमाए और बबलिंग उस टाइम सही नहीं रहे तो आपका एरर आएगा, लाजमी है। इसलिए रिसेक्शन क्या होता है ना, आपको 0 0 काम में रिसेक्शन नहीं होता है। लेकिन रिसेक्शन में 0 0 काम नहीं होता है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रिसेक्शन करने का टाइम आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 0 0 काम होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बंदा सही से पकड़ेगा, बबल ढंग से करेगा, दूसरा पॉइंट में जाएगा, बबल ढंग से करेगा, तो 0 0 पॉइंट लगेगा ना, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं। समझ गया? आई होप समझ चुके हैं। जब दोनों काम एक साथ में कर सकते हैं, चाहे रिसेक्शन बोलो चाहे कोऑर्डिनेट विथ ओरिएंटेशन बोलो, दोनों काम साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन आपको जो प्रिज्म पकड़ेगा, जो बंदा है, उसको थोड़ा एक्टिव होना है, उसको थोड़ा समझना है। जो इस दिशा में घुमाओ, पूरा जब टारगेट करोगे रिसेक्शन का टाइम, पूरा काजर जो है टोटल डेविएशन का काजर और जो प्रिज्म का मिरर है, दोनों का मैच इक्वल होना है, एकदम 0 0 मैच होना है, तभी आपका 0 0 बैक साइड होगा। मैं काफ़ी बार आप लोगों को करके दिखाया हूँ, समझाया हूँ। आई होप
इस रिलेटेड वीडियो आप लोग देखे हैं, मैं ऐड कर दूंगा एंड स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैक साइड एरर में और एक दिक्कत होता है। बैक साइड एरर में और एक दिक्कत बोलो तो सपोज मान के चलो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग पहले टावर्सिंग किए हैं, टावर्सिंग करने के बाद मान के चलो हम किए हैं क्या, दूसरा बंदा करके दिया है हमको, मान के चलो हम एक रनिंग साइड में आ गया और रनिंग साइड में आने के बाद टावर्सिंग करके रखे हैं और हम वो पॉइंट में काम कर रहा हूँ क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी बन चुकी है और एक नया बिल्डिंग हमारे पास बनने वाले हैं जिसका लेआउट हम कर रहा हूँ। लेकिन जो टीबीएम हमारे पास है उसमें बैक साइड जब कर रहा हूँ उसमें हमारा एरर आ रहा है। एरर बोलो तो मान के चलो दोनों पॉइंट में 15-15, 20-20 mm एरर आ रहे हैं, तो उसको ख़त्म कैसे करें? तो उसको लेकर काम करना तो मुश्किल है। 15-15, 20 mm को अगर एरर को लेकर चलो तो काफ़ी दिक्कत, कैसे मैनेज करोगे? 15 mm, 20 mm एरर को कहाँ लेके जाओगे? तो सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत में स्टार्ट किया था टीबीएम एरर, तो सबसे पहले हम लोगों को टीबीएम को ख़त्म करना है एरर, सबसे पहले हम लोगों को एरर ख़त्म करना है टीबीएम का। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल फंडा है, हम लोग वो जो पुराना वैल्यूज़ है उसको सबसे पहले बैक साइड करेंगे, बैक साइड करने के बाद ऑब्जर्वेशन में आएंगे और देन नया दोबारा पॉइंट छोड़ेंगे उसी टीबीएम पर, उसी टीबीएम पर दोबारा पॉइंट छोड़ेंगे जैसे कि हम वो बिल्डिंग का काम कर सके बगैर एरर में। लेकिन वो जो टीबीएम बनेगा वो टीबीएम को लेकर आपका जो टावर्सिंग करके रखे हैं पहले से उसके साथ टीबीएम मैच नहीं होगा। वो जो एरर आपका था वो एरर उसमें रहेगा, लेकिन अब जो बिल्डिंग करेंगे, अब जो बिल्डिंग करने वाले हैं उसके लिए ये परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ टीबीएम बन चुके हैं। अब ये बिल्डिंग जब नीचे से ऊपर तक उठेगा, क्या शुरू से एंड तक ख़त्म होगा, तब तक आप ए टीबीएम को लेकर काम कर सकते हैं विदाउट एरर, कोई एरर नहीं रहेगा। जब भी आप बैक साइड करेंगे आपको 0-0 रिजल्ट आएगा और उसके साथ साथ आप ये बिल्डिंग के लिए काम करिए। इस टीबीएम को लेकर दूसरा काम करने का ज़रूरी नहीं है, आप दूसरा साइड के लिए दूसरा टीबीएम बना लीजिए। अगर रनिंग साइड में ऐसे लौचा पचा होता है तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, मैंने बता दिया। आप लोग चाहे तो साइड में जाके एक बार ट्राई कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ ये हकीकत है गलत, उसके बाद आके कमेंट करना जो सर आप सही बोल। उसके बाद हमारा आखिरी और 5 नंबर वाला जो एरर है वो बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको समझना है। देखो, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस वर्किंग। लॉन्ग डिस्टेंस वर्किंग जैसे मैं शुरुआत में आप लोगों को कहे, लॉन्ग डिस्टेंस में आपको बोला गया है जो आपको एक लाइन 2 किलोमीटर तक एकदम 180 डिग्री में लेके जाना है। उसमें आपको ना 1 सेकंड ना 2 सेकंड इधर उधर होना है, पूरा 180 डिग्री में जाएगा, 180 डिग्री में आपको लेके जाना है। तो कैसे लेके जाओगे? देखो, हम लोग टोटल अल्ट्रासाउंड जब बैक साइड करते हैं उस टाइम हम लोग एरर के साथ काम करते हैं। हम लोगों को मालूम है जो 1 mm क्या 2 mm एरर होता है, ये कॉमन चीज़ है। लेकिन अगर मान के चलो वो जो एरर है, एरर को हम लोगों को ख़त्म करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए 2 ट्रिक मैंने बताऊंगा। 2 ट्रिक में आप लोग काम कर सकते हैं। ये जो लॉन्ग लाइन है आप लोग लेके जा सकते हैं और इसका जो एरर है आप 0-0 एरर के साथ लेके जा सकते हैं, आपके पास एरर नहीं रहेगा। पहला वाला आपका जो काम है, आप पहले कोऑर्डिनेट के साथ पहली दफ़ा मार्किंग करिए उसको, चाहे 100 मीटर, चाहे 50 मीटर, चाहे 60 मीटर, उसको पूरा मार्किंग करिए प्रॉपर 0-0 के साथ। पहली दफ़ा जो मार्किंग करेंगे उसको हम लोग 0-0 कहते हैं, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग क्या, कोई भी स्ट्रक्चर क्या, कोई भी रेलवे जब पहली दफ़ा बनेगा, चाहे आप एरर के साथ क्यों ना काम करें, लेकिन पहले दफ़ा जो लेआउट होगा उसको हम लोग 0-0 मानते हैं ना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग टोटल अल्ट्रासाउंड को बैक साइड करेंगे, हम लोग पॉइंटिंग मार्किंग करेंगे। जो पॉइंट पहले हम लोग मार्किंग करेंगे उसको हम लोग 0-0 मानते हैं और उसके साथ साथ हम लोगों को एक्सटेंड करके लाइन को लेके जाना पड़ता है। जो 2 किलोमीटर जाएगा क्या 3 किलोमीटर जाएगा लाइन, उसको एक्सटेंड करके सीधा लेके जाना पड़ता है। तो हम लोग पहला जो ट्रिक है, हम लोग पहली दफ़ा जो कोऑर्डिनेट हम लोग एंगल को डिसाइड करके पॉइंटिंग कर दिया तो उस लाइन को परफेक्ट कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से मार्किंग करके रखेंगे सीधा। तो अभी हमारा ये काम है, जो अगला हिस्सा हम लोग मार्किंग किया क्या उसका बीच में टोटल अल्ट्रासाउंड को लगाएंगे और एंगल विद बैक साइड का इस्तेमाल करेंगे। एंगल विद बैक साइड, उसमें हम लोग एंगल विद बैक साइड में आएंगे क्या 0 सेट करेंगे। तो एंगल विद बैक साइड में आने के बाद जो हमारा आगे का हिस्सा है उसमें हम लोग टारगेट करेंगे, जो लाइन है पैरेलल उसमें हम लोग 0 कर देंगे। 0 सेट कर दिया एंगल को। देन हम लोग टोटल अल्ट्रासाउंड को घुमाएंगे क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। देन 180 डिग्री जिधर हमारा एंगल होगा, जितना दूर जाएगा उधर हम लोग पॉइंटिंग करेंगे।
तो हमारे कुछ एरर नहीं रहेगा, हम लोग सिर्फ एंगल को घुमा के मार्किंग कर रहा हूँ, उसमें कुछ एरर नहीं। आप थियोरोलाइट से भी कर सकते हैं, आपको इसके लिए टोटल अल्ट्रासाउंड का जरूरी नहीं, आप थियोरोलाइट से भी कर सकते हैं। सिर्फ 180 डिग्री हमारा जब एक सरल रेखा होता है 180 डिग्री होता है ना, एक सीधा लाइन का वैल्यू क्या है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हम लोग को लाइन लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे? इस प्रकार से हम लोग एंगल विद बैक साइड से लेके जा सकते हैं, उसमें एरर नहीं आए। मान के चलो और एक तरीका है, वो क्या तरीका? सपोज मान के चलो आप लोग कोऑर्डिनेट के साथ ही वर्किंग करेंगे, क्या कोऑर्डिनेट के साथ वर्किंग कर रहे हैं, तो उस टाइम कैसे होगा? उस टाइम जो वैल्यू आप उधर रीडिंग देखेंगे उस वैल्यू को कंटिन्यू करना है। कैसे? टोटल अल्ट्रासाउंड को बैक साइड किया और मान के चलो हम लोग एसओ लाइन में काम कर रहे हैं, क्या रेफरेंस लाइन में काम कर रहे हैं, क्या हम लोग बेस लाइन में काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट हमारे सीधा जाना चाहिए, जो लाइन हमारे है उसी पैरेलल जाएगा। तो मान के चलो हमको मिलना चाहिए था, अगर ईस्टिंग आप देख रहे हैं, क्या नॉर्थिंग आप देख रहे हैं, जो रीडिंग आपका दिख रहा है, मान के चलो 5 mm एरर दे रहा है, क्या 10 mm एरर दे रहा है, तो उसको आपको फाइंड आउट करके रियल कोऑर्डिनेट मार्किंग नहीं करना है, बल्कि जो कोऑर्डिनेट आ रहा है उस जगह का, क्या जो पहले से चल रहा है उसको सीधा कंटिन्यू करना हमारा काम है। जो हमारा 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जो सीधा हमारा लाइन जाएगा पैरेलल में 180 डिग्री, तो उसको सीधा लेके जाने का हमारा काम है। और एरर इसी तरीके से खत्म किया जाता है, ऐसा नहीं है जो एरर को पकड़ के 0-0 कर देते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो एरर तो आते हैं, एरर को पकड़कर काम करना और काम करने के बाद उसको सही साबित करना एक सीनियर सर्वेयर का काम हो। मैंने भले लॉन्ग डिस्टेंस में वीडियो बना दिया, लेकिन ये देखने के बाद अगर आप मन में ठान लेंगे, जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, इजीली बाहर आ सकते हैं। मेरा मकसद यही है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला है। इवन सही है कि गलत कमेंट करके बताना, और इस प्रकार से एरर को ख़त्म किया जाता है। ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं जो एरर को हम लोग पकड़ के ख़त्म कर देते हैं, एकदम कोई ट्रिक्स नहीं। एरर को लेके चलते हैं, लेकिन एरर को थोड़ा सा मैनेज करने का तरीका अलग अलग है। यही है, जो भी है जिस हालात में है उसी हालात में रख के उसको ऊपर चढ़ाओ। क्या सीधा जा रहा है तो सीधा जाने दो। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा, मान के चलो अगर आप एक स्टार्टिंग साइड से, क्या न्यू प्रोजेक्ट ओपनिंग साइड से आप हैंडल करेंगे, तो आपके हाथ बहुत कुछ होता है एरर को मैनेज करने का। क्या एरर नहीं आएगा इसके लिए कुछ करने का। जब आप टीबीएम बनाएंगे, जैसे मैंने बताया, पूरा 0-0 करना है आपको, देन आप टावर सिंक भी 0-0 कर लेंगे, एरर उसी टाइम खत्म। देन आगे वाला जो काम करेंगे आपके हाथ में रहता है। ये ज़्यादा दिक्कत आता है कोई रनिंग साइड में, जब एक सर्वेयर एंट्री करते हैं और उधर सर्वेयर नहीं रहता है, भाग जाता है, अचानक चला गया बगैर नोटिस में, सैलरी ज़्यादा मिला तो आज रिजाइन कल भाग गया। यही तो होता है ज़्यादा देर। मैं जो बताता हूँ रियलिटी के साथ बताता हूँ, तो इसके कारण हम लोगों को दिक्कत आते हैं और कुछ नहीं। तो यही सब कुछ ध्यान में रखना है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, ज़्यादा लंबा कर दिया वीडियो को। इतना दूर आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि हर वीक हर डे मैं कोशिश करता हूँ लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।